हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस स्ट्रीम क्लास 11th में जो बुक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और आप लोगों के लिए कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको सारा क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारे के सारे आपको मिलते रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात ये है कि देखिए जो भी आप सब स्ट्रीम लेंगे, जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजी होगा प्लस मैथ होगा, ठीक है, साइंस वालों के, तो दोनों का यहाँ पे हम कॉमन बुक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक कॉमन सी होती है। बस आप लोगों के लिए केवल एक बुक चेंज रहेगी जो मैथ और बायो की होगी, तो वो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगी। तो उसके लिए आप कोई डाउट में मत रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक जरूर करना। तो देखते हैं हम बुक्स की आप लोगों की कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हिंदी की। तो देखिए मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैंने पिछले साल बनाया था। तो उसमें क्या था, कुछ बच्चों को डाउट थे, तो वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी आपके डाउट्स ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्लास 11th में हम लोग देखेंगे हिंदी की बुक। तो क्लास 10 से जैसे ही आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, और अभी आप साइंस स्ट्रीम लेने का सोच रहे हैं या फिर आप साइंस लेना चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप कौन कौन सी उसमें बुक होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा पर प्लीज बिना स्किप करे इसको देखना ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आरओ की जो आपकी बुक रहेगी, ठीक है, ये हिंदी में आती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन दो क्लास से आपका, जैसे क्लास 11th में आप लोगों के लिए पार्ट 1 में होगी, ठीक है। तो क्लास 11th में आपको पार्ट 1 में रहेगी एंड जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो उसमें आपका ये सेकंड पार्ट इसी का आपको मिलेगा कि इसका आरओ का। तो हिंदी की एक आपकी मैन बुक हो जाती है, ठीक है, कौन सी, आरओ, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक सब बुक भी होती है इसकी जिसको हम लोग देखेंगे, लेकिन जैसे कि आप क्लास 10th में दो बुक्स पढ़ के आए थे, यहाँ पर भी वैसे ही आपकी दो बुक रहेंगी। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपकी कौन सी है। तो ये आपकी फर्स्ट हिंदी हो गई। और हिंदी सेकंड की अगर हम बात करें तो ये आपकी बितान रहेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से वो आरोह भाग एक थी वैसे ही बितान भाग एक रहेगी। और सेम कंडीशन इसके साथ रहेगी आपकी कि जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे इसी का आपको पार्ट 2 मिलेगा क्लास 12th में, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो दोनों क्लास में चला जाएगा कि मतलब 12th का भी आपको पता चलेगा प्लस 11th का, तो आपको मैं बता ही रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कॉमन है तो मैं थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे ताकि आपको डाउट क्लियर रहे। तो आप यहाँ पे चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के रहें, कॉमर्स के रहें, एग्रीकल्चर के रहें, अदर स्ट्रीम, ठीक है, या साइंस के, तो यहाँ पे ही आपकी दोनों बुक कॉमन है। और इंग्लिश की जो रहेगी वो भी कॉमन रहेगी। बाकी अगर आप अपना सब्जेक्ट अदरवाइज अलग चूज करते हो तो उसमें आपकी बुक चेंज होती है, ठीक है, इंग्लिश वाली। और हिंदी कंपलसरी यहाँ पे आपका रहता है, ठीक है। तो हिंदी की आपने दोनों बुक्स देख लिया। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे हम कमेंट में आप बता सकते हो, तो वो आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये आपकी दो बुक्स हिंदी की हो जाती हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, और दोनों ही बुक आपको क्लास 12 में पार्ट 2 के बेस में मिलेंगी। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे हॉर्नबिल, ठीक है। सो ये बुक आपकी रहेगी इंग्लिश की, जो कि आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जो हॉर्नबिल है, ठीक है, हॉर्नबिल। और इसके अलावा सेकंड बुक इसकी रहती है, जैसे कि आपने अभी दो बुक पढ़ी है क्लास 10 में, सेम वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश की बुक हो जाती है। तो ये आपकी इंग्लिश की बुक के बाद हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट इसका सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक है। और अब हम सप्लीमेंट्री रीडर को भी देख लेते हैं कौन सी आपकी। तो उसमें आपके यहाँ पे आ जाती है स्नैपशॉट, ठीक है। ये आप लोगों की बुक है सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम आगे। ये आपकी इंग्लिश पार्ट 2 नहीं है, ये मतलब कि जैसे वो हमारी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, और ये हमारी सप्लीमेंट्री रीडर, ओके। सो ये आपकी दो बुक्स हो जाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। तो इंग्लिश की भी आपकी दोनों बुक हो गई और अब आगे जाके हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट बुक। तो अभी अब यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी हमने देखा, आपका दोनों बुक देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं और आपकी कौन सी बुक होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, ये भी आपकी बुक होती है एक, ठीक है। तो ये क्लास 11th में भी आपको पढ़नी पड़ती है, क्लास 12th में भी आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेशली लिखा गया है कि क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है। और ये एक्चुअल पाठ्यक्रम मतलब कि एमपी बोर्ड में अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और बाकी अदरवाइज कहीं कहीं नहीं भी होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे एक और बुक है, उसको देखते हैं, जो कि आपकी ऐसी है, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऐच्छिक है, मतलब कि हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एमपी बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको ये वाली बुक यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलती है, ठीक है। और ये जो हमने इससे पहले अभिव्यक्ति और माध्यम देखी है वो आपको पढ़ने को मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं आगे। ये आपकी हो गई सेकंड। दो बुक्स मैंने आपको ऐसी बताई हैं जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती हैं। तो कौन सी होगी मैंने वो ही बताया एमपी बोर्ड वालों के लिए। बाकी अदरवाइज जो है अलग अलग होता है सभी स्टेट का, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना कि आपकी स्कूल में कौन सी चलती है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं एमपी बोर्ड में आपको एक ही मिलेगी जो कि आपकी है अभिव्यक्ति और माध्यम। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। और इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं हमारी मेन जो बुक होती है वो स्ट्रीम वाइज, ठीक है। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बुक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी
और इंग्लिश कॉमन होता है आपका, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमन हो गया। फिर थर्ड यहाँ से आप लोगों की एक बुक आती है फिजिक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको, ये आपकी फिजिक्स आएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोगों की इसी में रहता है मतलब फिजिक्स सेकेंड, ठीक है। तो मतलब दो बुक्स रहती हैं फिजिक्स की। और फोर्थ यहाँ पे आपका केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। और इसके बाद आपका फिफ्थ होता है मैथ या फिर बायो, ठीक है। मैथ या बायो होता है। तो हम इनको समझते हैं कैसे क्या, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो फिजिक्स बुक है आप लोगों की क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो फिजिक्स में आपकी दो पार्ट होती है, एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है। तो यहाँ पे देख सकती है पार्ट 2 है और एक पार्ट 1 आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो ये फिजिक्स का होता है आपका। तो खैर हमने यहाँ पे देख लिया फिजिक्स, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट लगे ना तो आप कमेंट में पूछ लेना, मतलब डाउट में मत रहना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका हम पार्ट 1 कौन सा है, ठीक है। तो फिजिक्स ये हमारा पार्ट सेकंड हो गया और ये हमारा पार्ट 1 फिजिक्स का। मतलब कि कहने का मतलब ये है सीधा कि ये जो हमारी है फिजिक्स दो होगी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सी बुक है हमारी। फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री देख लें। तो केमिस्ट्री में भी आपको उस टाइम वैसे ही प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको फिजिक्स में बताया, फिजिक्स में भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पे पढ़ने को मिला था, वैसे ही आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में भी पार्ट 1 एवं पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो जाता है केमिस्ट्री का पार्ट 1 क्लास 11th वालों के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और पार्ट 2 भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पार्ट 2 आपका भी रहेगा, ओके। सो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यहाँ पे कंपलसरी दोनों ही होता है, मिक्सअप होता है। ऐसा नहीं है कि एक बुक अलग और ऑर्गेनिक की एक इनऑर्गेनिक की, ऐसा नहीं है। दोनों का एक ही बुक में भी हो सकता है और अलग अलग भी, मतलब चैप्टर वाइज वो तो आप अंदर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे लिए अभी फिलहाल बुक्स देखना है तो आपकी दो बुक्स रहती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मैथ्स या बायो, ओके। सो ये आपके हो गई। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब मैथमेटिक्स देखेंगे हम लोग। तो क्लास 11th में आप लोग भी बता दें कि मैथमेटिक्स की बुक जो रहेगी आपको एक ही बुक पढ़ना पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो बुक नहीं पढ़ना पड़ेगी, मतलब जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा पार्ट 1 एवं पार्ट 2, वैसा आपको यहाँ पे मैथ में नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के लिए केवल एक ही बुक है जो उसी में आपका पूरा होगा, ठीक है। तो ये आपके मैथ की हुई। और फिर अब हम इसके बाद लास्ट देखते हैं बायोलॉजी की बुक, जो कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है। और मैं बता दूं यहाँ पर मैथ स्ट्रीम जो ले रहे हैं, मतलब कि साइंस में मैथ सब्जेक्ट जो ले रहे हैं, तो उनकी बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं। आपको इतनी ही बुक पढ़नी पड़ेंगी एमपी बोर्ड के लिए। इसके अलावा आपको अदरवाइज कोई और बुक्स नहीं होंगी, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट अदरवाइज जो चेंज वगैरह है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें आपकी बुक्स चेंज हो सकती हैं। अभी आपका बायोलॉजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बायो लेने का सोच रहे हैं तो आपकी यहाँ पे बायोलॉजी खत्म हो जाती है, ठीक है। और एक एक बुक रहती है, जैसे कि मैथ की एक है वैसे यहाँ पे बायोलॉजी की भी एक ही रहती है। तो मैथ और बायो की हमने यहाँ पे बुक देखी। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और मैंने कोशिश किया कि आपको कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से समझा दिया जाए। तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो समझाया एक बार मैं रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि कौन कौन सी बुक है, ताकि आप लोग के लिए अच्छे से पता चल जाए कि हाँ हमारी ये बुक है और हमें क्लास 11th में ये बुक पढ़नी है। तो क्लास 11th की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कोई भी स्ट्रीम में सबसे पहले अगर आप, तो हिंदी और इंग्लिश तो आपका कॉमन रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश की जो आपकी दो दो बुक रहेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग आ जाते हैं आपके मेन उस पे बुक्स पे। लेकिन उससे पहले दो ऐच्छिक बुक भी रहती हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एमपी बोर्ड में एक ही बुक पढ़नी पड़ती है, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम है, जो कि ऐच्छिक हिंदी है, ठीक है। तो ये हिंदी में आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिक्स, ठीक है। हम लोग के लिए फिजिक्स की यहाँ पे टू मतलब दो बुक्स रहेंगी। और जो आपकी केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे, केमिस्ट्री में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको भी दो बुक रहेंगी। और इसके बाद मैथ आ जाता है आपका। मैथ में आपको एक ही बुक पढ़नी पड़ेगी। और आपका जो बायोलॉजी है उसमें भी आपको एक ही बुक पढ़नी पड़ेगी, ओके। सो ये आप कितनी बुक्स हो जाती हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो दो बुक्स आपकी हिंदी इंग्लिश की रहेंगी और फिजिक्स केमिस्ट्री की रहेंगी, तो 8। और एक एक्सिस में आपके 9 और एक 10, मतलब 10 बुक है पूरी। और प्रॉपरली आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। तो आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उससे रिलेटेड वीडियो में और आगे की ला सकूँ, या फिर कोई आपको डाउट है तो वो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।